क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मुद्दे पर अमेरिका ने ईरान के सामने हथियार डाल दिए हैं? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत बड़ा समझौता करने जा रहे हैं? अगर द वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस खबर पर विश्वास करें तो तस्वीर कुछ ऐसी ही नजर आती है, लेकिन उससे पहले सदैव ईरानी सेना ने साफ शब्दों में कह दिया है, हॉर्मुज पर कंट्रोल करने के सपने देखना बंद करो। बकौल इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, आपके ये सपने अमेरिका के साथ ही दफन हो जाएंगे। ये लोग भ्रम में जी रहे हैं। इन्हें लगता है कि प्रोपेगेंडा के दम पर ईरान को झुका देंगे, लेकिन IRGC का साफ कहना है झुकने का सवाल ही नहीं पैदा होता। इसी बीच चाइना ने पहली बार अमेरिका और इजराइल दोनों को सख्त लफ्जों में नसीहत दी है, इस युद्ध को बंद करो। अब जरा समझिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर इस वक्त क्या खेल चल रहा है, और जो कुछ भी हो रहा है वो इस समय ईरान के फायदे में जाता दिख रहा है। कैसे? रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने अपने करीबियों से कहा है, युद्ध खत्म करने के लिए हॉर्मुज पर कब्जा जरूरी नहीं है। सरल शब्दों में, अगर हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल बना रहता है तब भी युद्ध खत्म किया जा सकता है। ध्यान दीजिए, ये वही ट्रंप हैं जो पहले इसके बिल्कुल उलट बात करते रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, हॉर्मुज आखिर इतना अहम क्यों है? क्योंकि अब यह ईरान के लिए पूरी तरह फायदे का सौदा बनता जा रहा है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि ईरान अब हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से पैसे ले रहा है, खास तौर से उन जहाजों से जो उसके दुश्मन देशों या उनके सहयोगियों से जुड़े हैं। कैसे? ईरान टोल फीस लगाने की कोशिश कर रहा है। उसका तर्क है वो सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग दे रहा है, इसलिए पैसे लेने का हक है। यहाँ तक कि संसद में कानून लाने की बात भी हो रही है। जहाजों को परमिशन लेनी होगी और फीस देनी होगी। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं US और इजराइल से जुड़े जहाजों को पूरी तरह बैन किया जा सकता है। अब बात आती है उस फीस की। कहाँ जा रहा है? करीब $2 मिलियन, यानी 16 से 17 करोड़ रुपए प्रति सफर तक। हालांकि ये कोई फिक्स्ड नियम नहीं है, ये अभी सिलेक्टिव और अनऑफिशियल तरीके से हो रहा है। पानी में ये सिस्टम कैसे काम करता है? IRGC के कंट्रोल में जहाजों को एक खास रूट से ले जाया जाता है जहां उनकी डिटेल्स चेक होती हैं। कुछ मामलों में सेफ पैसेज के बदले पैसे लिए जाते हैं। जो सहयोग करते हैं सुरक्षित रहते हैं, जो नहीं करते उन्हें ज्यादा चेकिंग रिस्क या दबाव झेलना पड़ता है। लेकिन क्या ये लीगल है? ज्यादातर देशों के हिसाब से नहीं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक इंटरनेशनल रूट है जहां फ्री नेविगेशन का अधिकार होता है। अब सवाल, आज हम जिस हालात में हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन? जाहिर तौर पर अमेरिका, क्योंकि ये युद्ध ईरान पर थोपा गया है। ईरान अब अपनी ताकत दिखा रहा है और हॉर्मुज पर उसका प्रभाव साफ दिखाई दे रहा है। अब फिर लौटते हैं उस खबर पर। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप युद्ध खत्म करना चाहते हैं, चाहे हॉर्मुज पूरी तरह खुला न भी हो। यह कोई आधिकारिक बयान नहीं है, लेकिन उनकी सोच और निगोशिएटिंग लिमिट्स को दिखाता है। इसका मतलब क्या है? अगर ट्रंप हॉर्मुज को निगोशिएबल मानते हैं तो अमेरिका किसी डील में ईरान को वहां कंट्रोल देने के लिए तैयार हो सकता है। इसके बदले में क्या आ सकता है? सीज फायर, न्यूक्लियर लिमिट्स, रीजनल गतिविधियों पर रोक। लेकिन इससे खाड़ी देश और एशियाई देश चिंतित हो सकते हैं, जैसे सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, इंडिया, जापान, क्योंकि वे चाहते हैं कि हॉर्मुज इंटरनेशनल रूल्स के तहत खुला रहे। अब भारत की बात, अगर ईरान टोल लेना शुरू भी करता है तो भारत के लिए ये बड़ा झटका नहीं होगा, क्योंकि हाल ही में ईरान ने भारतीय जहाजों को जाने की अनुमति दी है और ऐतिहासिक रूप से भारत ईरान संबंध अच्छे रहे हैं। दूसरी तरफ जमीन पर हालात और गंभीर होते जा रहे हैं। इजराइल के शहर पेटा तिकवा में बड़ा हमला हुआ है, भारी तबाही, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों की बड़ी बौछार की है और अब एंट्री चाइना की। चीन ने साफ कहा है इस युद्ध को बंद करो, और यह संदेश सीधे अमेरिका और इजराइल के लिए है। अब आखिरी और सबसे गंभीर सवाल, क्या ये पूरा खेल सिर्फ रणनीति का है या फिर पैसों का? फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ से जुड़ा एक व्यक्ति युद्ध से पहले डिफेंस कंपनियों में निवेश करने की कोशिश करता है। अब जोड़िए, ट्रंप कहते हैं युद्ध सलाह पर शुरू हुआ और रिपोर्ट कहती है पहले से निवेश हो चुका था। तो सवाल उठता है, आखिर ये सब चल क्या रहा है? जब इतिहास लिखा जाएगा तो शायद कई चेहरों से नकाब हटेंगे और तब ये साफ होगा कि इस युद्ध के पीछे सिर्फ रणनीति नहीं बल्कि पैसा भी एक बड़ा कारण था। नमस्कार।